हेलो बच्चों, आज हम इंटरपोलेशन के ऊपर दूसरा लेक्चर बनाने जा रहे हैं। आई होप आपको अब तक फर्स्ट लेक्चर समझ में आया। अगर समझ में नहीं आया, मैं इस लेक्चर में और अच्छे से कोशिश करूंगा कि आपको कैसे उसे न्यूमेरिकल को समझाने को और मैं बेटर करा सकता हूं। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसके ऊपर हमें क्या करना है, न्यूटन फॉरवर्ड मेथड अप्लाई करना है। अगर आपको पहले वाले लेक्चर में समझ में नहीं आया, मैं आशा करता हूं कि आपके पास इस वाले लेक्चर में इस वाले न्यूमेरिकल को कर पहले वाला लेक्चर भी और ये वाला लेक्चर भी दोनों समझ में आ जाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, अपने आप फिर आगे अपने आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। उसने क्या कहा कि आपको इंटरपोलेशन सोल्व करना है और ये नहीं कहा कि आपको फॉरवर्ड से करना है या किसी और मेथड से करना है। तो उसकी पहचान आपको करनी पड़ेगी कि आपको फॉरवर्ड मेथड अप्लाई करना है या दूसरा मेथड अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपके न्यूमेरिकल में क्या छुपी हुई है, ट्रिक छुपी हुई है। तो देखते हैं क्या। तो सबसे पहले हम इसको क्या देंगे, एक टेबल फॉर्म देंगे। तो ठीक है, तो टेबल फॉर्म देते हैं। उसने कहा नंबर ऑफ मैन है जो कमाते हैं, वेजेस कमाते हैं, एक 10 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो यानी जो आपको दे दिया वो क्या दे दिया, 10 रुपीज दे दिए। अब 10 रुपीज ही बताएगा कि आपके पास फॉरवर्ड मेथड लगेगा या दूसरा मेथड लगेगा। अभी दूसरा मेथड हमने पढ़ा नहीं, तो हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड मेथड ही लगाते हैं। तो देखते हैं कैसे। अब सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक्स और वाई की फॉर्म में यहाँ पर एक टेबल में लिखेंगे। तो एक्स तो क्या हो गया आपके पास 5, 15, 25, 35 ये आ गया। वाई कितना हो गया आपके पास 9, 30, 35, 42 ये हमने यहाँ पर टेबल फॉर्म कर। और उसने कहा कि 10 रुपए के ऊपर आपको क्या निकालना है, पोलेशन निकालना है। तो 10 रुपए कहाँ पर आ रहा है, ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। सबसे पहले देखो 5 और 15 के बीच में आपका क्या आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है, यानी ऊपर की ओर आ रहा है। तो ऊपर की ओर आएगा तो भैया क्या निकालोगे, अब फॉरवर्ड मेथड ही निकालोगे। अगर नीचे की ओर आएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसमें बैकवर्ड मेथड लगाएंगे। अभी हमने बैकवर्ड पढ़ा नहीं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ फॉरवर्ड पढ़ रहे हैं। तो फॉरवर्ड का ही न्यूमेरिकल करेंगे ना। तो 5 और 10 के बीच, 5 और 15 के बीच में क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, यानी ऊपर की साइड आ रहा है। तो यानी हमें क्या लगाना है, फॉरवर्ड मेथड लगाना है। तो लगाते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल लिखी, फिर हमने पढ़ा था डेल्टा वाई निकालेंगे। कब तक निकालेंगे, जब तक लास्ट में एक वैल्यू ना बच जाए। तो निकालते कैसे हैं, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये, यानी 30 माइनस 9 कितना आ गया आपके पास, 21 आ गया। 35 माइनस के 30 कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। 42 माइनस के 35 कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई डेल्टा वाई की। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा स्क्वायर वाई निकालना है। तो 5 माइनस 21 कितना हो गया आपके पास, माइनस के 16। 7 माइनस के 5 कितना हो गया आपके पास, 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल्टा 3 वाई। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस और माइनस के 16, तो कितना हो गया आपके पास 18। एक ही वैल्यू बची, आगे हम सोल्व भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक वैल्यू है। तो यहाँ तक हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूले में क्या होता है, एफ ए प्लस पी एच होता है। तो सबसे पहले ए प्लस पी एच की वैल्यू किसके बराबर रखेंगे, एन के बराबर। और एन हमने क्या कहा था, जो आपके पास गिवन होगा वही क्या होगा आपका, एन होगा। तो क्या गिवन है, 10 गिवन है, रख दिया। ए आपके पास फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास 5, प्लस पी हमारे पास पोलेशन नहीं है, एच कितना है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया, ये आ गया। इधर प्लस में जाएगा माइनस में, पी 10 तो कितना आ गया, 10 माइनस के 5 बच गया। 10 को इधर डिवाइड में लिया तो कितना आ गया, 0.5, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.5 आ गई, ये आ गई। अब हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, क्योंकि 10 है, 10 ऊपर आ रहा है। तो फॉरवर्ड के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर का एक ब्लॉक उठा लेंगे और उसको एक ऐसे फिल कर देंगे अपने एक बॉक्स में, रख दिया। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो डेल्टा वाई कितना है आपके पास, 21 आया। डेल्टा स्क्वायर वाई कितना है आपके पास, माइनस के 16 आया। डेल्टा 3 वाई कितना है आपके पास, 18 आया। और वाई कितना है आपके पास, 9। ये वाली सारी वैल्यू उठाकर हम क्या करते हैं, अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो फॉर्मूले में रखेंगे इस टेबल को मिटाकर। तो देखते हैं क्या है। तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, a प्लस पी एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस पी डेल्टा एफ ए अपॉन 1 है, यानी 1 फैक्टोरियल, प्लस पी माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल, प्लस पी माइनस 1 पी माइनस के 2 डेल्टा 3 एफ ए अपॉन
फैक्टोरियल 3 और डेल टेस्ट, ये हमारे पास फॉर्मूला लिख दिया। अब फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आई है, 10 है, तो 10 रख दिया, इज इक्वल टू एफ ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 5 है, प्लस पी की वैल्यू कितनी है 0.5, डेल्टा ऐसा कैसा, ए की वैल्यू कितनी रखी हमने यहाँ पर 5 रखी, प्लस पी 0.5 माइनस के 1, डेल्टा स्क्वायर एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी आ गई फंक्शन ए पर 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, प्लस पी एज इट इज 0.5 माइनस के 1, 0.5 माइनस के 2, इसको हम मिटो देते हैं, डेल्टा की पावर 3 फंक्शन ए की वैल्यू कितनी आई आपके पास 5 आई और अपॉन फैक्टोरियल 3, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी। अब इसको सोल्व करते हैं। फंक्शन 5 पर कितनी वैल्यू मिली हमें, y मिली थी यानी 9 मिला, प्लस 0.5 डेल्टा 5 कितना है आपके पास 21 आया, मल्टीप्लाई 21 प्लस 0.5 इसमें से गया माइनस के 0.5, इसकी वैल्यू कितनी आई आपके पास माइनस के 16 आई और अपॉन फैक्टोरियल 2, अब फैक्टोरियल 2 को फॉलो तो 2 ही आ गया, प्लस 0.5 माइनस के 0.5 इसमें से माइनस करा तो माइनस के 1.5, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 18 आई और फैक्टोरियल 3 खोला तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो कितना आ गया 9 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 10.5 आ गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई की माइनस माइनस प्लस 80 हो गया, 80 और पॉइंट हटा तो 4 अपॉन 2, ये कट गया आपके पास 2 आ गया, ठीक है, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई की 0.5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.5 एज इट इज, 1.5 एज इट इज इंटू 6 से 18 कट गया आपके पास 3 आ गया, ठीक। अब आप लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग आपका जो आंसर आएगा 22.875 अप्रोक्स आएगा। मल्टीप्लाई करने का काम आपका है, प्लस करने का काम भी आपका है, मेरा काम है सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट देना, प्लस माइनस में आप लोग माहिर हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको अब न्यूटन फॉरवर्ड मेथड समझ में आया हो, अगर अब भी नहीं समझ में आया इसके ऊपर मैं 1-2 वीडियो और बनाऊंगा आपके लिए, उसमें मैं उम्मीद करता हूँ आपको न्यूटन फॉरवर्ड मेथड उंगलियों पे रटवा दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आप क्या करें अपनी बुक से कुछ और न्यूमेरिकल जिसको समझ में आ गया वो करने की कोशिश करें।